हाय गाइस। तो एक लास्ट थ्योरम पेंडिंग है हमारी लाई डेरिवेटिव टॉपिक के अंडर, तो हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। शो दैट द लाई डेरिवेटिव ऑफ बेसिक वेक्टर्स, ये मेरे पास बेसिक वेक्टर गिवन है, ठीक है, और इसका डुअल एंड देयर डुअल, ये इसका डुअल है आर। मतलब अगर हम लोग बेसिक वेक्टर का और इस बेसिक वेक्टर के डुअल का लाई डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम दोनों का लाई डेरिवेटिव करते हैं, हमारे पास एट द एंड रिजल्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए। अगर मैं बेसिक वेक्टर के ऊपर लाई डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास रिजल्ट ऐसा आना चाहिए। और अगर मैं इसके डुअल के ऊपर लाई डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास रिजल्ट कुछ ऐसा आना चाहिए। तो अब हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी फर्स्ट पार्ट की। बाय डेफिनेशन ऑफ लाई डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड ये है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक वेक्टर फील्ड है। तो जो सेकंड पॉइंट है इसमें क्या था कि अगर वेक्टर फील्ड गिवन है हमारे पास, उसके उस वेक्टर फील्ड के ऊपर अगर हम लोग लाई डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, लाई ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो अब इस वेक्टर फील्ड के ऊपर हम लोगों ने लाई डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा, लाई ब्रैकेट आएगी एक्स कॉमा कर्ल बाय कर्ल एक्स आएगी, ठीक है। तो ये होगी प्रॉपर्टी 2 की हेल्प से हमारे पास ये चीज़ आई। अब जो ये एक्स है इसको भी हम लोग लोकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लाई ब्रैकेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी थी ये, सॉरी एक मिनट, लाई ब्रैकेट टॉपिक जब हम लोग कर रहे थे उस टाइम पे ये रिमार्क था एक, इस रिमार्क का फर्स्ट पॉइंट ये था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दिस वन, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी फोर्थ नहीं थी, वो ये रिमार्क था, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ की है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ये चीज़ है एक्स जे, ये मेरे पास मेरा एफ है, कर्ल बाय कर्ल एक्स जे ये मेरा एक्स हो गया कॉमा वाई, ठीक है। तो अब इन्हीं सारी वैल्यूज़ को हम लोग इस राइट हैंड साइड पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब ये जो लाई ब्रैकेट है इसका रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा, और ये 0 कैसे आया, लाई ब्रैकेट को जब हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग उसको लिखते हैं एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। और हमें ये चीज़ मालूम होती है कि जब हम लोग इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में इस तरीके के साथ, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एट द एंड रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है, और यही 0 वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट की गई है। यहाँ पे 0 की वजह से हमारे पास ये फर्स्ट टर्म तो हो गई कैंसिल, और हमारे पास अब बची ये वाली टर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, हम डुअल की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी एक्स आई मेरे पास मेरा डुअल है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, लाई डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, वाई है। हम लोग क्या करेंगे, लाई डेरिवेटिव की फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाली, जिसमें हमने क्या किया था, टेंसर पी के ऊपर अप्लाई किया था। और ये था हमारे पास कि ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं सबके ऊपर इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, लाई डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है वाई, तो एक ही बार लाई डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो सबसे पहले एक्स आ गया, डी एक्स आई वाई, फर्स्ट टर्म तो आ गई, ठीक है, माइनस डी एक्स आई। अब वाई के ऊपर जब हम लोगों ने लाई डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब एल एक्स वाई सेकेंड प्रॉपर्टी लग जाएगी। वेक्टर फील्ड के ऊपर अगर हम लोग लाई डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, लाई ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई, तो डायरेक्टली वही चीज़ लिखी हुई है, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई की जगह पे लोकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। वाई को हम लोग लिखेंगे कर्ल बाय कर्ल एक्स जे, एंड एक्स को हम लोग लिखेंगे एक्स के इंटू कर्ल बाय कर्ल एक्स के, ठीक है। इन दोनों वाई और एक्स की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। जो ये जे और के हैं ये दोनों डमी वेरिएबल्स हैं, याद रखना, इनका ये एक तरीके के कॉन्स्टेंट्स ही होते हैं, हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करें यहाँ पे, वाई की जगह पे क्या आना है, ये चीज़ ब्रैकेट एज इट इज़ है, और वाई ये आ गया, ठीक है। ये मेरा एक्स है, वाई की जगह पे फिर से ये वैल्यू आई, डन। यहाँ पे अब एक्स की जगह पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब
हम क्या करेंगे, एक्स एज इट इज़ है यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, कनेक्ट डेल्टा आई जे। ठीक है, ये एक तरीके का इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। अगर आप लोग इसको एक्सपैंड करोगे तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, माइनस डी एक्स आई। ओके, अब ये कहाँ से आया, इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पता कर चुके हैं। जब हमने प्रूफ स्टार्ट किया था तो हमने इस चीज़ की वैल्यू ये निकाली थी यहाँ पे। अब फ़र्क क्या है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास जे था, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, के दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब जो ये रिज़ल्ट हमारे पास आया था, यहाँ पे हम जे को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे के साथ, और ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गई। ठीक है, अब अगर आप लोग देखो तो ये क्या हो रहा है, ये डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, पर हो किसका रहा है, इसका। लेकिन यहाँ पे आई की कोई भी टर्म, एक्स आई की कोई भी टर्म नहीं है हमारे पास, इसलिए ये चीज़ क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ गई। अगर ये चीज़ ज़ीरो आ गई तो मेरी ये टर्म क्या हो गई, ख़त्म हो गई। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और बाकी की तीनों वैल्यूज़ ऐसी लिखी हुई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे डी एक्स आई को हम लोग इसके साथ ले जाएंगे और वापस से क्या करेंगे, कनेक्ट डेल्टा की फॉर्म में इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इस चीज़ से ये कैसे आई, अब हम लोग ये देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कनेक्ट डेल्टास की वैल्यू लिखी है डिफरेंट डिफरेंट डमी वेरिएबल्स के साथ जो कि यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो ये चीज़ हमारे पास थी गिवन, तो हम लोगों ने क्या किया, कर्ल एक्स के और कर्ल एक्स के ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एट द एंड ये चीज़ बची। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख दी एज इट इज़। ठीक है, अब आई जे के ये तीनों क्या डमी वेरिएबल्स हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने इसके लिए वैल्यू फाइंड की है, हम लोग इसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अब क्या किया हम लोगों ने, वैल्यूज़ को बस चेंज ही किया और कुछ नहीं किया इसमें। फिर कनेक्ट डेल्टा के जे की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, तो अब मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये आ गई, तो देयरफॉर राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दिस राइट हैंड साइड। अब इन दोनों में ये और ये दो वैल्यूज़ क्या है, कॉमन है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास एट द एंड रिजल्ट ये बचेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, के को रिप्लेस कर दिया जे के साथ। हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ क्या है, डमी वेरिएबल्स, और डमी वेरिएबल्स आपस में चेंज हो सकते हैं। तो ये इस थ्योरम का एंड है, हमें यही प्रूफ करना था। और सेकेंड, ये टॉपिक लाइट डेरिवेटिव वाला ये भी यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया।